देवशयनी एकादशी के बारे में क्या महत्वता है हमारे हिंदू धर्म में, आज हम इसके बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास का मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 25 से 26 हो जाती है। अड़ास मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे पदनामा भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि के आने पर ये एकादशी आती है। इसी दिन चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। फिर लगभग 4 माह के बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसके बीच अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधवा नाम का राजा राज किया करता था। उस राजा के राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, तो वो बहुत ही विचलित और परेशान हो चुका था, जिस कारण से राज्य में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। पानी को लोग तरसने लगे। सारी भूमि सूखी पड़ गई। भूमि बंजर होने लगी। राज्य की प्रजा परेशान होकर राजा के पास गई। उन्हें अपना सारा दुख बतलाया। वहाँ राजा भी बहुत चिंतित बैठा था। एक दिन राजा मांधवा को लगता था कि आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी सज़ा भगवान हमें दे रहा है। इसी भविष्य में से बाहर निकलने के लिए राजा मांधवा अपने सैनिकों के साथ ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास गए। ऋषिवर ने उनसे पूछा कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। राजा ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, हमेशा से मैंने प्रेम व निष्ठा से हर धर्म को निभाया है, हर पूजा का पालन किया है। फिर मेरे राज्य में ऐसी स्थिति क्यों? कृपा करके आप हमारी इस समस्या का हल निकालें। ऋषिवर ने कहा, हे पुत्र, ये सतयुग है। यहाँ छोटे से छोटे पाप का भी बहुत बड़ा दंड मिलता है। ऋषिवर ने राजा से आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। ऋषिवर कहते हैं कि इस व्रत का फल भी अवश्य मिलेगा और इस संकट से भी मुक्ति मिलेगी। राजा ऋषिवर की बातों का अमल करते हुए वापस आने लगे। अपने महल को लौट आए। आते हुए उन्होंने ऋषिवर के कहे अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उसके बाद राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और मंगल ही मंगल हुआ और सारी प्रजा उसकी खुशी से झूम उठी। तो इस देवशयनी एकादशी के दौरान अगर आप बहुत दान पुण्य करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक है आपके लिए। अगर आपने कुछ पाप किए हैं तो देवशयनी व्रत रखने से भी आपके पाप मुक्त हो सकते हैं। इस दिन आप 11 अन्न का दान कीजिए। किसी भी 11 अन्न का दान करें। पीली दाल का दान करें, मूंग की दाल का दान करें, गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, व्रत वाला उपवास वाला खाना उनको भोजन दें। तो इससे बहुत ही आपको लाभदायक मिलेगा। और इस दिन आप केले की पूजा ज़रूर करने जाएं। और केले की पूजा करने के लिए गंगा जल में गुड़ का मिश्रण करके उसमें चने के साथ 11, 21, 51, 108 दाने डालकर केले के पेड़ को अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें 11 बार और अपनी मनोकामना को प्रभु को बताएं और फिर घर को लौट आएं। फिर कुछ ही दिनों में देखिए आपके ऊपर अपार कृपा होगी। आप रोग से मुक्त हो जाएंगे, आप कर्जकाई से मुक्त हो जाएंगे, हर परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। तो और इस व्रत से मिलती है नरक से यातनाओं से मुक्ति और मनोकामना होती है पूर्ति। इस दिन आप कराएं ब्राह्मण को भोजन और किसी भी पाप को करने से 100 बार सोचें। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो ये वीडियो अपने प्यारे मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और अपना
खूब सारा प्यार हमें दीजिए।